बेहतरी का वादा वज़ीर आज़म साहब ने किया था मुआशी इस्तेहकाम के सफ़र के बाद, वो बेहतरी इस बजट में मौजूद है। जनाब स्पीकर, बजट के खदोखाल बताने से पहले मैं मुख्तसरन माजी की कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। फरवरी 2024 में जब हमारी हुकूमत आई थी तो उस वक्त एक जमात ने तो हुकूमत लेने की बात करने से भी गुरेज कर दी थी, इस बुनियाद पे कि लोगों का ख्याल था कि मुआशी हालात ऐसे हैं कि किसी से भी संभाले नहीं जाएंगे। लोगों का ख्याल था कि फरवरी 2024 में जो हुकूमत बनेगी ये जून जुलाई तक ही मुश्किल में पड़ जाएगी मुआशी मुश्किलात की वजह से। मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में ना सिर्फ हुकूमत ने मुआशी मामलात को संभाला, महंगाई की शरह कम करनी शुरू की, IMF का एक नया प्रोग्राम तय किया, ज़र मुबादला के ज़खायर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने शुरू किए, और मुझे ये भी याद है बल्कि साथ ही साथ हुकूमत ने एक एक करके अपने प्राइमरी सरप्लस के अहदाफ भी पूरे किए। जब IMF का प्रोग्राम तय हुआ था तो उस वक्त लोगों ने कहा था जून 2024 में कि ये जो बजट अभी आया है ये जो है ये क्रेडिबल बजट नहीं है, ये हुकूमत ये नंबर पूरे नहीं कर सकती, ये मिनी बजट लाए बगैर हुकूमत के बजट पूरे नहीं कर सकती। मगर आपने देखा कि माली साल 2025 में हुकूमत ने अपने अहदाफ भी पूरे किए और मिनी बजट भी नहीं आया। और उस साल के दौरान हमारी मुआशी कारकर्दगी का ये आलम था कि भारत के साथ जंग के दौरान भी जब IMF का बोर्ड अप्रूवल का मामला आया तो मुआशी कारकर्दगी की बुनियाद पर हमने वो रिव्यू पास किया। इसी तरह गुज़िश्ता माली साल में जब पिछले साल वज़ीर ख़जाना ने बजट पेश किया तो फिर से ये बात दोहराई गई कि ये मिनी बजट के बगैर ये अहदाफ हासिल नहीं कर सकेंगे। मगर आपने देखा कि इस साल भी जो हमारा बुनियादी हदफ है प्राइमरी सरप्लस का वो हमने पूरा किया, और आपने देखा कि ये मुआशी इस्तेहकाम इसका एतराफ़ सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इसका एतराफ़ किया गया, चाहे वो रेटिंग्स एजेंसीज की रेटिंग्स अपग्रेड्स की सूरत में था, चाहे वो और बैनुल-अक़वामी इदारों की रिकग्निशन में था। जनाब स्पीकर, हमारे नाक़िदीन ने यह भी कहा कि ये बजट उसी तरह ही होगा जिस तरह पिछले बजट्स आए थे, इसमें अवाम के लिए कुछ नहीं होगा। उन्होंने हर किस्म की तनकीद भी की, हमने वो तनकीद सुनी, मगर आपने देखा जब 12 जून के दिन बजट पेश हुआ तो इस बजट में खातिर ख्वाह बेहतरी थी, अवाम के लिए रिलीफ था। मैं उसके कुछ खदोखाल आपके सामने पेश करना चाहूँगा। सबसे पहले जनाब स्पीकर, तनख्वाहदार तबके को जो रिलीफ जिसका वादा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने किया था वो वादा इस बजट में पूरा हुआ। 22 से 23 लाख रुपए कमाने वाले तनख्वाहदार हजरात के लिए, ख़वातीनो हजरात के लिए रेट की कमी 23% से 20% तक कर दी गई। 32 से 41 लाख रुपए की तनख्वाह कमाने वाले अफराद के लिए 5% रेट कम किया गया, 30 से 25% किया गया। 41 से 56 लाख रुपए कमाने वाले ख़वातीनो हजरात के लिए रेट 6% कम किया गया, 35% से 29% किया गया। 56 लाख से 70 लाख रुपए कमाने वाले अफराद के लिए रेट 3% कम किया गया, 35% से 32% किया गया। और साथ ही साथ सुपर टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया तनख्वाहदार तबके लिए। तनख्वाहदार तबके का जो सरचार्ज था सुपर वज़ीर ममलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कयानी कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। बजट के हवाले से कहते हैं कि बजट किसान, ताजिर, सनतकार और अवाम दोस्त बजट है। वज़ीर आज़म ने जो वादा किया था वो इस बजट में मौजूद है और वादा उन्होंने पूरा कर दिखाया। एक डिमांड थी कि उनके ऊपर जब भी एक्सपोर्ट की कोई रकम मुल्क में आती है तो फौरन उसके ऊपर 2% टैक्स कट जाता है, 1% एडवांस इनकम टैक्स लगता है, 1% मिनिमम टैक्स लगता है, तो वो 2% फौरन कट जाता था। उस 2% की टैक्स को हमने मजमूई तौर पर 1.25% पर ले आए हैं।
जिससे एक्सपोर्टर्स को हमारे रिलीफ मिलेगा। साथ ही साथ आईटी के बिलाल साहब एक सेकंड, राना सनाउल्लाह साहब ये जरा आप इनसे भी बात कर लीजिएगा, ये जुनेद साहब से और इनसे, जो मैंने कल आपको फोन किया था फाटा और पाटा के बारे में, जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब को भी कहा, जरा काइंडली इनके साथ भी कर लीजिए। जी शुक्रिया राम साहब। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, इसी तरह आईटी इंडस्ट्री का एक मुतालबा था कि उनकी फाइनल टैक्स रिजीम जो कि इस साल उसका इख्तिताम हो रहा था, जिस पे 0.25% उनकी प्रोसीड्स पर लगता था, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स पे, वो जारी रखी जाए। वो अगले 3 साल के लिए जारी रखी जा रही है। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन सेक्टर को चलाने के लिए, जिससे हर पाकिस्तानी शहरी के लिए मौके बनेंगे अपना घर बनाने के, उस कंस्ट्रक्शन सेक्टर को चलाने के लिए 236C और के रेट्स को कम किया गया है, जो बायर और सेलर पर लगते थे। सेलर का रेट 5.5% टॉप रेट से कम करके 2.75% कर दिया गया है, और जो बायर का रेट था वो 2.5% से कम करके 1.25% कर दिया गया है। साथ ही साथ अपना घर स्कीम के लिए एक खातिर ख्वाह एलोकेशन की गई है। 71 अरब रुपए अपना घर स्कीम के लिए रखे गए हैं, जिसके तहत कोई भी पाकिस्तानी शहरी जो कि अपना घर बनाने का ख्वाब रखता है मगर उसके पास वसाइल नहीं है, वो 1 करोड़ तक का कर्जा ले सकता है 5% के इंटरेस्ट रेट पर। और जनाब स्पीकर, इससे अभी ऑलरेडी हजारों की तादाद में पाकिस्तानी शहरी मुस्तफीद हो चुके हैं। ऑलरेडी 90 अरब रुपए के लोन अप्रूव हो चुके हैं, 11 अरब रुपए से जायद के लोन डिसबर्स भी हो चुके हैं। तो इसके नतीजे में बहुत सारे वो हमारे बहन भाई जो पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं और अपनी जमा पूंजी से एक प्लॉट तो बना लेते हैं, मगर उनके पास उस पर तामीर करने का खर्चा नहीं होता, वो अब वो ख्वाब पूरा कर सकेंगे। साथ ही साथ जनाब स्पीकर, ज़राअत के लिए खातिर ख्वाह इस बजट में चीजें रखी गई हैं। सबसे पहले ज़रखेज़ी स्कीम, जिसके तहत छोटा किसान कोलैटरल के बगैर कर्जा ले सकता है। तकरीबन 300 अरब रुपए का फिगर है ओवरऑल जो इसका डिसबर्समेंट्स का। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर यूथ स्कीम के तहत 110 अरब रुपए की डिसबर्समेंट्स इस साल टारगेट की गई हैं, जिसके इंटरेस्ट के लिए 10 अरब रुपए की सब्सिडी कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे भी सेल्स टैक्स 0 कर दिया गया है। साथ ही साथ जनाब स्पीकर, शिपिंग इंडस्ट्री को भी सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन दी गई है। आप जानते हैं कि इस जंग में जो अभी गुजरी है, पाकिस्तान को ट्रेड के हवाले से, चीज़ें इंपोर्ट करने के हवाले से काफ़ी खातिर ख्वाह मुश्किलात सारे ममालिक की तरह आई हैं। चूँकि शिपिंग लाइन्स के रेट्स बढ़ गए, प्रीमियम बढ़ गए, तो पहले से भी ज़्यादा इस अहमियत का एहसास हुआ है कि हमारे पास अपनी इंडिजिनस शिपिंग फ्लीट होनी चाहिए, ताकि हमारा दूसरों पर, इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस पर कम से कम डिपेंडेंस हो। इसको मद्देनजर रखते हुए शिपिंग इंडस्ट्री पर भी सेल्स टैक्स 0 कर दिया गया है। साथ ही साथ पेट्रोलियम सेक्टर के हवाले से ब्राउन फील्ड रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन के लिए जो मशीनरी दरकार है, उसको भी सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन दे दी गई है। जनाब स्पीकर, ये अक्सर तनकीद होती है कि हुकूमतें आती हैं और उन्हीं कंधों पर मजीद बोझ डालती हैं टैक्स के हवाले से, जो कंधे पहले से टैक्स नेट में हैं। तो हमने इस दफ़ा टैक्स नेट को वाइडन करने के लिए, टैक्स नेट को वसी करने के लिए, हमने इस दफ़ा छोटे दुकानदारों के लिए एक स्कीम का आगाज़ किया है। ये स्कीम जनाब स्पीकर बिलखसूस अंजुमन ताजरान की 2 तंजीमों के साथ बैठ के हमने ये स्कीम बनाई, उनकी मुशावरत से, और उनकी मरकजी तंजीमें नहीं, पाकिस्तान के दीगर हिस्से से उनके साथियों के साथ घंटों पर मुहित दीगर मुलाकातों में एक एक नुक्ता इस स्कीम का हमने तय किया। और आपने देखा कि जब हमने उस स्कीम का लॉन्च किया तो अंजुमन ताजरान की तंजीमों ने भी उसका खैर मकदम किया, और साथ ही साथ
जो फॉर्मल सेक्टर है, जो अभी भी टैक्स नेट में है, उन्होंने भी इसका खैर मकदम किया, चाहे वो FPCCI था, चाहे वो पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल था, चाहे वो दीगर चेंबर्स थे। तो इस स्कीम के तहत जनाब स्पीकर, कोई भी छोटा दुकानदार जिसकी सालाना सेल, सालाना फरोख्त 20 करोड़ रुपए या उसके नीचे है, वो एक सादा उर्दू के फॉर्म पर, और वो फॉर्म जिसकी एक एक फील्ड हमने अंजुमन ताजरान के साथ बैठ के लॉक की, एक सादा उर्दू के फॉर्म पर, और ये फॉर्म दीगर और मकामी ज़बानों में भी मौजूद होगा, अवेलेबल होगा। इस फॉर्म के तहत वो हमें अपनी सालाना फरोख्त जब बताएगा तो उसके ऊपर सिर्फ 1% टैक्स लगेगा। ये फॉर्म एप्लीकेशन की सूरत में और FBR के नॉर्मल पोर्टल दोनों पे मौजूद होगा, और दुकानदार किसी भी टैक्स कंसल्टेंट की मदद के बगैर आसान तरीके से वो इस फॉर्म को खुद भर सकेगा। तो जो भी वो माल फरोख्त, जो भी सालाना फरोख्त वो बताएगा, उसके ऊपर उसका 1% टैक्स कटेगा। उसमें जो उसका बिलों में विदहोल्डिंग टैक्स कटा हुआ है, बिजली के बिल में, फ़ोन के बिलों में, वो भी उसमें एडजस्ट कर सकेगा। मगर उस एडजस्टमेंट की एक लिमिट है कि कम अज़ कम वो दुकानदार जिस वक्त इस स्कीम में आएगा तो कम अज़ कम नकद 25,000 रुपए वो जमा कराएगा गोशवारा जमा कराने के वक्त। जनाब स्पीकर, इस स्कीम के अंदर वो दुकानदार भी शामिल हो सकते हैं जो भी टैक्स नेट में शामिल हैं, वो भी बशर्ते ये कि उनकी अभी सेल 20 करोड़ रुपए या उससे नीचे है। पिछले 3 सालों में अगर किसी भी दुकानदार की सेल 20 करोड़ रुपए या उससे नीचे है तो वो इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। तो जनाब स्पीकर, जो दुकानदार इस स्कीम में आएगा उसको FBR की तरफ से एक प्लेट मिलेगी सब्ज रंग की। उस प्लेट का डिजाइन भी हमने दुकानदारों के साथ बैठ के तय किया, और जो भी दुकानदार इस स्कीम में आएगा, अपना टैक्स अदा करेगा, ये प्लेट हासिल करेगा और वो प्लेट अपनी दुकान के बाहर लगाएगा। उस दुकान में FBR का कोई भी इंस्पेक्टर कानूनी तौर पर पूछगछ के लिए दाखिल नहीं हो सकेगा। जनाब स्पीकर, इसके अलावा जो दुकानदार इस स्कीम में आएगा उसका अमूमी तौर पर कोई ऑडिट नहीं होगा। बड़े केसेस के अंदर जहां पे ऑडिट बनेगा, मिसाल के तौर पे एक शख्स ने 15 करोड़ की सेल डिक्लेयर की, उसके अकाउंट में 5-6 अरब की रकम नजर आ रही है, तो उस केस में FBR फ्लैग करेगा, अंजुमन ताजरान की तंजीमों से रब्ता करेगा और फिर ऑडिट की तरफ जाएगा। साथ ही साथ इन छोटे दुकानदारों को पॉइंट ऑफ सेल की मशीन से भी एग्जम्पशन होगी और विद होल्डिंग एजेंट का काम भी इनको नहीं करना होगा। बुनियादी मकसद ये है कि 35 लाख दुकानदार जो भी टैक्स नेट से बाहर हैं, उनको इख्तियारी या इंसेंटिव बेस्ड स्कीम से उनको नेट में लाया जाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ताजिर तंजीमों का जिन्होंने इसका खैर मकदम किया। और जनाब स्पीकर, तीसरी बात ये कि जो नॉर्मल टैक्स रेजीम में भी फाइल नहीं करेगा, इस आसान स्कीम में भी फाइल नहीं करेगा, तो फिर एक जुर्माना है और जुर्माने की रकम भी, प्लीज दीजिए, और ये जुर्माने की रकम भी वाइंड अप करना पड़ेगा, वक्त हो रहा है नमाज। तो जनाब स्पीकर, मैं अपनी बात बस मुकम्मल करता हूं सिर्फ इस बात से कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उन सारी बिजनेस तंजीमों का, चाहे वो FPCCI थी, चाहे वो OICCI है, चाहे वो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है, चाहे वो कराची चेंबर है, लाहौर चेंबर, फैसलाबाद, क्वेटा, रावलपिंडी, पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल, उन सब तंजीमों का जिन्होंने इस हुकूमत के इस बजट का खैर मकदम किया है और इस हुकूमत ने जो रिलीफ इस बजट में फराम किया है उसको अप्रीशिएट किया है। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जी आजम साहब, कौमी असम्बली का इजलास जारी है, इसकी सदारत कर रहे हैं सरदार अयाज सादिक। वज़ीर ममलिकत ख़जाना बिलाल अज़रक़यानी इजलास में इज़हार ख्याल कर रहे थे। बजट के हवाले से हुकूमत की जानिब से जो सिफारिशात पेश की गई थी उस पर उन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हमें ताजिर तंजीमों और ताजरान की हिमायत हासिल रही। टैक्स नेट का दायराकार बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि टैक्स दहिंदगान को तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएंगी, जबकि जो टैक्स नहीं देगा उसके लिए FBR और दीगर इदारे हरकत में आएंगे। उनका ये कहना है कि टैक्स महसूलात जमा करने के लिए टैक्स नेट में इजाफा करने के हवाले से इस्लाहात किए गए हैं और ये बजट इस चीज़ की अक्कासी करता है। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल मुस्तहकम है और अब हम तरक्की की जानिब गामज़न हैं।